हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। ये जो ग्राफ आपको यहाँ पर गिवन है, इसमें किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का टेम्परेचर दिखाया जा रहा है जो हर एक घंटे में नोट किया गया है। ए पार्ट में हमें गिवन है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। ए पार्ट में हमें पूछा है कि 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो ग्राफ हमें गिवन है इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको सबसे पहले ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को देखना पड़ता है। एक्स एक्सेस में ये देखिए एक्स एक्सेस है, इसमें आपको गिवन है टाइम, और ये वाई एक्सेस है, इसमें आपको गिवन है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखिए एक्स एक्सेस में अगर टाइम देखें तो 9 AM से हमें टाइम गिवन है और 3 PM तक का टाइम हमें यहाँ पे गिवन है, और हर एक घंटे बाद टेम्परेचर दे रखा है कि कितना है। और जो टेम्परेचर है वो आपको वाई एक्सेस में पता लगेगा कि वाई एक्सेस में हम देखेंगे कि टेम्परेचर किस टाइम पे कितना था। अब देखिए ए पार्ट को देखते हैं, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 बजे जो है पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो देखिए टाइम हमें एक्स एक्सिस में गिवन है, तो यहां देखेंगे 1 PM, तो ये है 1 बजे, और इसमें हमें देखना है कि पेशेंट का टाइम कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें चलेंगे ऊपर स्ट्रेट, बिल्कुल ऊपर। यहां पे देखिए ये डॉट बना हुआ है, अब ये डॉट की सीध में चलेंगे हम लेफ्ट, बिल्कुल। ये है टेम्परेचर, यानी यहां से हमें पता लगेगा कि 1 PM पे उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। हम क्या करेंगे, 1 PM पे हमें चाहिए टेम्परेचर कितना है, तो हम इसकी 1 PM की बिल्कुल सीध में चलेंगे ऊपर, और फिर यहां से लेफ्ट में चलेंगे जहां टेम्परेचर गिवन है, यानी ये यहां पे आया। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो देखिए ये 36 और 37 के बिल्कुल मिड पॉइंट में है। 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल मिड पॉइंट में है। तो बीच में कितना टेम्परेचर होगा इसके, ये होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 36 और 37 के बिल्कुल बीच में सेंटर में ये होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट का, इसका आंसर हम लिख लेंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहां पे ये उल्टा पूछ रहा है, अब यहां पे टेम्परेचर गिवन है 38.5 डिग्री सेल्सियस, और वो पूछ रहा है कि कितने बजे पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे देखना पड़ेगा 38.5 डिग्री सेल्सियस कहां पे है। तो देखिए 38.5 है, मीन्स ये 38 और 39 के बिल्कुल बीच में होगा। 38.5 कहां पे होगा, 38 और 39 के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, यानी यहां पे होगा 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें यह देखना है कि ये कितने बजे रहा होगा, तो अब हम इसकी सीध में चलेंगे यहां से, और ये यहां पे डॉट बना हुआ है। अब इस डॉट के हम बिल्कुल नीचे आएंगे, वहां हमें टाइम मिलेगा कि कितने बजे जो है पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। तो हम यहां से नीचे आएंगे बिल्कुल इस तरह से। अब देखिए यहां पे है 12 नून, इसका मतलब है 12 नून पे, यानी 38.5 डिग्री सेल्सियस जो पेशेंट का टेम्परेचर था वो 12 नून पे रहा होगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे 12 नून। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 नून। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 times। अब देखिए सी पार्ट में हमें गिवन है 2 बार पेशेंट का टेम्परेचर सेम है। वो 2 टाइम कौन से हैं जब पेशेंट्स का टेम्परेचर सेम था। तो अब देखिए हम अगर ग्राफ को देखें, कौन से 2 टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर सेम था।
तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इस ग्राफ में, तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है टेम्परेचर, यहाँ पे फिर अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है बिल्कुल सेम है। और कितना है अगर हम ये भी देखना चाहें तो 36 और 37 के बिल्कुल बीच में, यानी 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए यहाँ पे भी है, ये कितने बज रहे हैं 1 PM पे सेम है, और ये देखिए 2 PM तक ये बिल्कुल टेम्परेचर सेम है 36.5 डिग्री सेल्सियस। हमें यही पूछा था कि कौन से दो टाइम पे टेम्परेचर जो है पेशेंट का बिल्कुल सेम था। तो यहाँ देखिए ये 1 PM पे और 2 PM पे, दोनों पे जो है 1 PM पे और 2 PM पे पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम रहा होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो सी वाला जो है इसका आंसर हम लिख लेंगे द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 टाइम्स? वो दोनों टाइम्स कौन से होंगे? 1 PM एंड 2 PM। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें पूछा है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना रहा था? हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? तो डी पार्ट में हमें पूछा है कि 1:30 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर क्या था और आपको अपना आंसर कैसे पता लगा। तो चलिए पहले तो आंसर ढूंढ लेते हैं। 1:30 PM पे हमें बताना है कि पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो चलिए 1 PM पे देखते हैं। देखिए ये है 1 PM और हमें देखना है कि 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो 1 पे तो ये है और ये 2 है। हमें देखना है कि 1:30 PM पे कितना था। तो देखिए 1 और 2 इनके बीच में होगा 1:30 PM। मीन्स 1 से लेकर यहाँ तक ये जो एक बॉक्स बना है आधा घंटा है, हाफ आवर है, और इसके बाद हाफ आवर और है। मीन्स यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मीन्स यहाँ पे हाफ आवर है। मीन्स 1:30 PM यहाँ पे होगा। अब हमें 1:30 PM पे ही देखना है कितना टेम्परेचर होगा। तो 1 और 2 के बीच में 1:30 PM होगा। अब हम इसकी सीध में चलेंगे 1:30 की और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हम लेफ्ट में जब जाएंगे तो देखिए ये जो पॉइंट है ये 36 और 37 के बिल्कुल मिड पॉइंट में है। तो 36 और 37 के बिल्कुल बीच में है, तो ये होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, ये जो हमें पूछा था व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। तो 1:30 PM पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर होगा। एक चीज हमें और पूछी थी, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? आप अपने इस आंसर पर कैसे पहुंचे? तो देखिए इसमें आप डिटेल में आप लिख सकते हैं आंसर। द पॉइंट बिटवीन 1 PM ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट शोइंग 1 PM एंड 2 PM। यही बोला है 1 PM और 2 PM के बीच में जो है वो टेम्परेचर सेम है, और 1:30 जो है वो आएगा 1 और 2 के बिल्कुल बीच में। सो इट विल रिप्रेजेंट 1:30 PM। सिमिलरली द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस बिटवीन 36 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस विल रिप्रेजेंट 36.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने आपको बताया वो जो लाइन आ रही है वो 36 और 37 के बीच में आ रही है, और बीच में होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम अपने आंसर पे पहुंचे थे। अब हम कर लेते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में हमें पूछा है ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। वो कौन कौन से टाइम पीरियड थे जब पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब हम ग्राफ को देख लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से टाइम में पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो बढ़ रहा है। तो बढ़ने का कैसे पता लगेगा? देखिए यहाँ पे टेम्परेचर 9 AM पे अगर हम देखें तो ये जो है टेम्परेचर है 35.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से 9 PM से ये बढ़ना शुरू हुआ 10 PM तक। यहाँ से 9 से 10 तक बढ़ रहा है। फिर अगर हम देखें, देखिए फिर ये ऊपर को जा रहा है, मीन्स 10 AM से, और ये कहाँ पर पहुँचा 11 AM तक। यहाँ पे भी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है
ऊपर को जा रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 9 AM से 10 AM तक ये देखिए ऊपर को जा रहा है, मीन्स ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी तरह से 10 AM से 11 AM देखें, ये देखिए 11 AM है और ये 10 AM है। 10 AM से 11 AM में भी ये ऊपर जा रहा है, मीन्स 10 AM से 11 AM के बीच में भी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अगर हम आगे देखें तो देखिए यहाँ से 11 AM से 12 नून तक ये नीचे को आ रहा है, यहाँ पे तो बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे तो घट रहा है। फिर ऐसे ही 12 नून से 1 PM तक भी ये टेम्परेचर घट रहा है, नीचे आ रहा है। और 1 PM से 2 PM तक ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन में है, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा है, इक्वल है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए फिर बढ़ रहा है, जो हमारा आंसर होगा 2 PM से, ये देखिए ये 2 PM है और ये 3 PM है। 2 PM से 3 PM तक ये जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमारा टेम्परेचर जो है 3 टाइम्स बढ़ रहा है। एक देखिए ये 9 से 10 AM के बीच में ये बढ़ रहा है, फिर 10 AM से 11 AM ये बढ़ रहा है, और एक इधर 2 PM से 3 PM तक टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे जो फर्स्ट का ई पार्ट है, फर्स्ट का ई पार्ट, इसका आंसर हम लिख लेंगे। इसमें हमें पूछा था ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। तो इसका आंसर है, देखिए कब कब बढ़ रहा था। एक तो 9 AM से, ये मैंने आपको दिखा दिया है, 9 AM टू 10 AM यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा था। उसके बाद 10 AM टू 11 AM यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा था। उसके बाद लास्ट में 2 PM से 3 PM तक ये टेम्परेचर बढ़ रहा था। 3 टाइम्स मैंने आपको ग्राफ में शो करके दिखा दिया है। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।